अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, आपके साथ अहम अपडेट्स शामिल करता हूं। अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अलबत्ता ठंडी सर्द रात में बच्चों, ख़वातीन और नौजवानों के ऊपर ठंडा जहर मिला पानी फेंक दिया गया। उसके बाद खान साहब की बहनों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मामला कैसे हुआ, क्या हुआ। कराची के अंदर बच्चा गटर में गिर के एक और फौत हो गया, जिसके बाद फिक्सिट की टीम के साथ पीपल्स पार्टी के लोगों ने बदतमीज़ी की और गटर का ढक्कन लगाते हुए वहाँ से उन्हें निकाल कर भेज दिया कि आप पीटीआई के हैं, तहरीक इंसाफ के। उसका फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। बैरिस्टर गौहर ने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन पर भड़क उठे हैं। बैरिस्टर गौहर ने भीख मांगने की बात की, मुज़ाकरात की। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने जो कुछ किया पार्टी की मुशावरत से नहीं किया, वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया। मुज़ाकरात का अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे लेटे हुए इस्लामाबाद की सड़क पे बैरिस्टर गौहर आज पाकिस्तानियों को नजर आए। इसकी तफसील आपको बताऊंगा। बैरिस्टर गौहर का अपना क्या किरदार है तहरीक इंसाफ के अंदर, आज तक उन्होंने इस हकीकी आज़ादी में क्या कुछ किया है, या वो किस तरह की सियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करना चाह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अपने दिमाग में, बंद दिमाग के अंदर जो कुछ सोच रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के मसाइल का हल है? इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आपको अलीमा खान साहिबा के हवाले से अपडेट दे दूं कि वो रात को वहाँ पर बैठी हुई थी। हर मंगल के दिन उनका आईनी कानूनी हक अपने भाई से मिलने का, उनसे ये रियासत बार बार छीनती है। हर मंगल की रात को जब रात शदीद सर्द हो जाती है तो कुछ रियासत के ऐसे ताकतवर सो कॉल ताकतवर जो बच्चों और ख़वातीन के ऊपर इस तरह में ठंडा पानी जहर के अंदर मिला करके फेंकते हैं, उन्होंने रात को फिर उनके ऊपर पानी फेंका। इस दफ़ा खैर उन्होंने तैयारी की हुई थी अपने ऊपर रेन कोट वगैरह, जिनके पास नहीं था उन्होंने प्लास्टिक के बैग्स अपने ऊपर डाले हुए थे। और ये फुटेज आप देख सकते हैं कि खान साहब की बहनों को कैसे शील्ड की तरह कवर कर रहे हैं कारकुनान, और किस तरह से उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। और जब वो नौजवान उस पानी की शिद्दत से, उस सर्दी से भी सामने से नहीं हटे तो पुलिस ने दौड़ करके गालियां देते हुए मार करके उनको गिरफ्तार कर लिया। खान साहब की बहनों को भी गिरफ्तार किया गया। अलीमा खान साहिबा की फुटेज भी आई, आगे आगे पुलिस का डाला, पीछे पीछे कारकुनान की गाड़ियां, और बिलाखिर कारकुनान चक्री तक जा करके उन्हें रिहा करवाने में कामयाब हो गए। नईम हैदर पंजोता साहब वहाँ पर थे, अपडेट कर रहे थे। उन्होंने उसी वक्त बताया जब उन्हें वहाँ पर जा करके उतार दिया गया। रियासत का मकसद ये होता है कि यहाँ से धरने को ख़त्म किया जाए, क्योंकि सुबह की सूरज चढ़ने तक अगर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद रहे तो रियासत को ये डर है कि कहीं पूरा इस्लामाबाद आकर के इनके साथ ना बैठ जाए, पूरा रावलपिंडी इसके अंदर आकर के शामिल ना हो जाए। इस वक्त ये आपको समझ लेना चाहिए, इस हुकूमत की सिचुएशन ये है कि ये अकेले के छिलके पे खड़ी हुई है। इनके पास इंटेलिजेंस की मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं कि जिस दिन पाकिस्तान स्पेशली वज़ीर आज़म हाउस या सदर हाउस के आस पास इस्लामाबाद के इलाके या जुर्मा शहर रावलपिंडी के अंदर 50,000, 1 लाख 20-40 हज़ार की आवाम जमा हो गई, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी एक शख्स चंगारी फेंक देगा कि चलो वज़ीर आज़म हाउस चलते हैं, तो उसके बाद आपको हेलीकॉप्टर पकड़ने पड़ेंगे या फिर कज़ाफ़ी की तरह आप पाइपों और सड़कों पर ही कहीं पर नजर आएंगे। लिहाजा ये हुकूमत इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि इस वक्त ये किसी भी किस्म का मुजाहरा, किसी भी किस्म की आवाम की गैदरिंग को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप अंदाज़ा लगाएं कि डी चौक में इन्होंने गोलियां चला दी, मुरीद के में इन्होंने आवाम इकट्ठी हो रही थी ना, इनको डर था कि अगर काफिले आगे बढ़े तो पूरे पाकिस्तान से कहीं लोग ना निकल करके आ जाएं, तो इन्होंने कत्लेआम तक करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर जलसे का ऐलान होता है संजानी में, ये मैं आपको 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के जलसे हुए हैं या मंडी के अंदर या संजानी के अंदर, तो उन जलसों में के लिए इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को ये पैक कर लेते थे। जलसा वहाँ मंडी में हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद की हर छोटी बड़ी सड़क को बड़े बड़े कंटेनर डाल करके उनके अंदर मटियाँ भर के उसको ये बंद कर देते थे कि इनको ये डर था कि जलसे में कोई ये ना आवाज़ दे दे कि चलो वज़ीर आज़म हाउस चलते हैं, तो वहाँ 50,000 बंदा जलसे में बैठा हुआ इधर की तरफ आ गया तो हम क्या करेंगे। तो इस वक्त खौफ और हरास इतना ज़्यादा इस हुकूमत का, इतनी डरी हुई हुकूमत है, इतनी घबराई हुई खौफजदा हुकूमत है कि इनको बस अपने इक़्तिदार को बचाने का यही एक रास्ता नज़र आ रहा है इस वक्त कि हम कहीं पर भी 10, 15, 20 बंदों को जमा ना होने दें। इस निज़ाम को कैसे चलाएंगे। बहरहाल एक बार फिर अलीमा खान साहिबा की मुलाकात उनके भाई के साथ नहीं करवाई गई। ये जबर, ये फस्तायत पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कैमरों के जरिए देख रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। इंटरनेशनल सहाफ़ी इसके ऊपर कोट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये कौन सा जुल्म है, ये क्या जबर है कि निहत्ते लोग खड़े हुए, वो कुछ कर नहीं रहे, कोई आग नहीं लगा रहे, किसी को मार नहीं रहे, उनके ऊपर इस तरह का ठंडा पानी जहर मिला करके। ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चार्टर के खिलाफ है कि जिस तरह का ये काम कर रहे हैं कि लोगों को खारिश शुरू हो जाती है, आंखों के लिए नुकसान होता है, वहाँ पर बंदा खड़ा नहीं हो सकता जिसके ऊपर ये पानी गिर जाता है। तो इसलिए ये उस डिसमेंटल करने के लिए वहाँ पे लोगों को ये हमेशा ऐसी हरकत करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अफसोस की बात जो है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वहाँ पर हमें इस वक्त 2-4 लोग ही नज़र आते हैं, बाकी सब लोग अपने अपने घरों में गर्म हीटर्स के सामने कंबलों के अंदर लेटे। इसकी तफसील में आगे चल करके आपके सामने रखता हूँ। बैरिस्टर गौहर का जो बयान था वो बड़ा मुज़ाहका खेज़ मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के बीइंग चेयरमैन वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि जब उनका एक वज़ीर आला दूसरे सूबे में जा करके मोबिलाइज़ कर रहा है आवाम को, जब स्ट्रीट मूवमेंट चला रहा है इमरान खान के ऑर्डर के ऊपर, तो उसको आकर के वो ये कह रहे हैं कि उसका ज़ाती फैसला था, पार्टी के साथ मुशावरत नहीं थी। इसकी तफसील आपके सामने रखूं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं।
जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इसमें पार्टी की मशावरत नहीं थी। अब साहिब इक़्तिदार लोग हैं जिनके पास इख्तियारात है, वो भी कोई खुदा का तरस करे, कोई हालात पे रहम कर ले। बस 3 साल हो गए बहुत ज्यादा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें आप लोग का भी हाथ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आदमी कैमरों पे आकर के कह रहा है कि मुज़ाकरात की। जनरल सेक्रेटरी जो हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने सख्ती से तरदीद की है इस बात क्योंकि हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे। पार्टी का आप हाल देखें इस वक्त, इस पार्टी के अंदर जो लोग हैं, खान साहब के टिकट के सारी ज़िंदगी बैरिस्टर गौर काउंसलर नहीं कभी बना, ये पीपलों के टिकट से ये लड़ता होता था। तो इसको इमरान खान की वजह से इसको जानता कोई नहीं है इसके इलाके में, इतने वोट पड़े, आज ये जैकेट पहन के बटन लगाते हुए नेशनल असम्बली के अंदर तकरीर कर रहा होता है। तो इस आदमी को जिस नैरेटिव के लिए लोगों ने वोट दिया, जिस मकसद के लिए लोगों ने वोट दिया, आज इसका बयान आप देखें। मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। कहता तहरीक अपनी जगह पे है, ठीक है तहरीक चलनी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात सबसे पहले नहीं, मुज़ाकरात का अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता। सुहेल अफरीदी के हवाले से उसने कहा कि भाई ये अपनी मर्जी से चला गया, खुदा का हम पे तरस करें, खुदारा हम पर तरस करें, ये उन्होंने अपने इस बयान के अंदर कहा। अब देखें, मुज़ाकरात की भीख का जहाँ तक सवाल है, इमरान खान साहब का आज तक कोई ऐसा बयान बाहर नहीं आया जिससे हमें यह लगता हो कि इमरान खान ने कभी भी इस हुकूमत से मुज़ाकरात की भीख मांगी हो। उनके हर ट्वीट के अंदर, उनके हर बयान के अंदर, उनकी बहन की ज़ुबानी बाहर आने वाले मैसेज के अंदर एक बात बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल स्ट्रेट, किसी भी अबहाम के बगैर हमें नज़र आती है कि अगर मुझे जेल के अंदर मार भी दिया जाए तो मैं इस निज़ाम के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मुज़ाकरात का हमेशा उन्होंने दरवाज़ा खुला रखा है, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं और किसी हतमी नतीजे के ऊपर पहुंचने वाले मुज़ाकरात होते हैं तो फिर तो मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। सुहेल अफरीदी के हवाले से वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब का कि स्ट्रीट मूवमेंट की जाए, इसके बाद पता नहीं इसको कौन सी मुशावरत की ज़रूरत थी जिसके हवाले से ये बात कर रहा था। अब ये भीख मांगने तक आदमी आ गया है। इन बैरिस्टर गौहर के घर के तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब पेशावर से आए 100 लोग गोलियां खा करके चले गए। ये आदमी आपको आज तक किसी धरने, किसी स्ट्रीट मूवमेंट, किसी रैली के अंदर नज़र नहीं आएगा। जितने भी तहरीक इंसाफ ने मार्च किए हैं, जितने भी तहरीक इंसाफ ने धरने दिए, जितने भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए हैं, वहाँ पर यह शख्स नज़र नहीं आता। केपी के अंदर कोई जलसा हो रहा हो तो VIP प्रोटोकॉल के अंदर इन्हें ले जाया जाए, स्टेज के ऊपर खड़ा करके कहा जाए तुम तकरीर करो, तो वहाँ पर तो ये चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर स्ट्रीट मूवमेंट होती है, पुलिस के क्रैकडाउन का खतरा होता है, वहाँ पर यह आदमी नज़र नहीं आता। मुज़ाकरात का अल्टरनेटिव इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त आप ये चीज़ समझें कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट, इस वक्त इन तीनों का गठजोड़ इसलिए बना हुआ है क्योंकि इनका सर्वाइवल ही इकट्ठे रहने में है। अगर इमरान खान को कहीं से भी कोई रास्ता नजर आता है तो इन तीनों को अपनी तबाही नजर आती है। तो ऐसे हालात के अंदर जब आपके इलेक्शन पे डाका डालकर आपसे 80 से ज्यादा नशिस्तें, आपने बार बार आकर के पार्लियामेंट में यह बात की कि 80 से ज्यादा नशिस्तें हमसे छीन ली गई, आपके लीडर पे 200 मुकदमात डाल के उनको गैर कानूनी तरीके से अंदर जेल के अंदर रखा हुआ है, उनकी बीवी तक को अंदर बंद किया हुआ है, आपके 10,000 कारकुनान जेल के अंदर डाल दिए गए हुए हैं, 10-10 साल की सजाएं उनको बेगुनाह सुना दी गई हैं कि जो बंदा उस शहर के अंदर मौजूद ही नहीं था, एक वक्त में 4-4 शहरों के अंदर उनके ऊपर FIR हैं कि यहां भी इसने पुतला तोड़ा है, यहां भी इसने दीवार जलाई है। ऐसे लाकानूनियत, बदमाशी और नाइंसाफी पर मबनी सजाएं आपके कारकुनान को दी जा रही हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होकर के रूहानी शक्ल बना करके बता रहे थे कि मेरे घर पे इस वक्त नामालूम अपराध घुस गए हैं, जज साहब कुछ करें। और उस जज साहब ने लाइव चलती हुई ब्रॉडकास्ट के अंदर हाथ नीचे करके टेबल से बटन बंद कर दिया था। जब आप नाम लेने लगे थे कि कौन इस वक्त मेरे घर के अंदर घुसा है तो उसने आपको रोका, 1 मिनट रुके रुके रुके, रोक कर जब आप नहीं रुके तो उसने ऐसे हाथ से लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दी कि ताकि पाकिस्तानी ना सुन सकें कि बैरिस्टर गौहर के घर में घुसा कौन है। इस तरह से लोग आपके घरों के अंदर घुस करके आपके MNAs, आपके MPs को उठा करके गैर कानूनी आईनी तरमीमें करके अदालतों को गुलाम बना, आप उनसे किस तरह के मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आप उनसे किस तरह की भीख मांगना चाह रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब, आप अक्ल में हैं, होश में हैं? आपकी जमात का नैरेटिव, बयानिया जो 25 करोड़ आवाम के अंदर आप दे रहे हैं, उस बयानिया का मतलब आपको पता है? हकीकी आजादी। और आजादी कभी भीख मांग करके नहीं मिलती। आजादी को प्लेट में रख करके आपको नहीं देता। आजादी के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, आजादी के लिए आपको तहरीकें चलानी पड़ती हैं, आजादी के लिए आपको गिरफ्तारियां देनी पड़ती हैं। आप जब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बने किसी एक रैली के अंदर नहीं गए। आप तहरीक इंसाफ के ये सो कॉल्ड चेयरमैन होते हुए इलेक्शन लड़के, इलेक्शन जीत कर हर महाज पे इस एस्टैब्लिशमेंट के सामने बकरी की तरह आप हारे हैं। आपने हर जबर, हर जुल्म को बर्दाश्त किया और बदले में सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जाकर के आपने डेस्क बजाए और इमरान खान की तस्वीर उठा करके झूठे नारे लगाए हैं। कुछ भी अचीव नहीं किया। ये आईनी तरमीमें आपकी आंखों के सामने आपके बंदों को उठा करके हुई हैं। ये एक्सटेंशनें, ये ओहदे, ये सब कुछ आपके सामने दिया गया। 17 सीटों वालों की हुकूमत बना करके उनको 2/3 मेजॉरिटी दी गई। अदालत में आप सामने पोडियम पे खड़े होते थे और जज आपके मुंह पे मारता था आपकी एविडेंसेस और आपके खिलाफ फैसले देता था। आप कहीं कामयाब नहीं हुए, हर मकाम पे आप नाकाम हुए। तो बैरिस्टर गौहर साहब, नहीं हो पा रहा, छोड़ो, निकलो, घर जाओ। आप नहीं कर पा रहे, आपके बस की बात ही ये नहीं है सियासत। वो केस लड़ो जाकर के अदालत में, यार ये नहीं है आपके बस की बात। आपको अवाम के मजाज का पता है?
खुदा के बंदे, आप कह रहे हो कि सुहेल अफरीदी अपनी मर्जी से लाहौर चला गया, किसी से उसने मुशावरत नहीं, आपसे मुशावरत करता तो क्या होता? आपने तो उसको कहना था कि बैठ जाओ, अभी मुज़ाकरात का हम इंतजार करते हैं। वो कहां कर रहे हैं आपके साथ मुज़ाकरात? वो आपके साथ वो मुज़ाकरात यही कर रहे हैं कि खुला घूमो, प्रोटोकॉल के अंदर असेंबलियों में आओ, अपनी तनख्वाहें लो, बैठे रहो, बस ठीक है, खान की बात मत करो। इसके ऊपर तो मुज़ाकरात करने के लिए पहले दिन से तैयार हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ मुज़ाकरात इस शर्त पे करेंगे कि इधर आए 8 फरवरी के इलेक्शन का शफाफ तहकीकात करवाएं, जितनी जली सीटें हैं वापस करें, करते हैं वो आपसे मुज़ाकरात इस शर्त पे, बुलाएं और बिठाएं उनको और कहें कि इमरान खान को सुबह रिहा कर दें, ये मुज़ाकरात है, करेंगे वो आपके साथ इसके ऊपर मुज़ाकरात। रखें उनके सामने शर्त कि 27वीं तरमीम जो है गैर कानूनी है, गैर आईनी है, शरीयत और कुरान के खिलाफ, उसके अंदर चिकन डाल करके इस्तिस्ना दिए गए हैं, करेंगे वो शर्त के ऊपर आपके साथ मुज़ाकरात। आपके साथ वो मुज़ाकरात सिर्फ इस शर्त के ऊपर करना चाहते हैं कि ये इमरान मत करो, यहां पे तुम बैठो, अपनी सीटें लो, यही आपका मकसद है, यही आपकी जिंदगी की कुल कमाई है कि बस ठीक है, बन गए भाई हम MNA, अपोजिशन में लीडरी आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपने वाकई इनको, इस कौम को जो की आजादी का नारा बताया, उसमें तो आपने इस निजाम को बदलना है, आपने रूल ऑफ लॉ का कयाम करना है, यहां पे आपने अदालतों को आजाद करना है, आपने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, जिसको कौम वोट देगी वो बनेगा मुल्क का सरबराह और वो पार्टी आएगी इत्तेदार के अंदर। तो इस शर्त के ऊपर आपके साथ कौन मुज़ाकरात करने को तैयार है? पत्नी किससे भीख मांग रहे हैं? कौन सी दुनिया में आप रहते हैं? ये इस तरह की चीज, आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान गंदी गालियां दे रहे हैं इस आदमी को। मुझे तो बाय द वे बहुत पहले ही ब्लॉक करके चले गए, क्योंकि मैं ये सवाल पूछता हूं, ये वाले मेरे सवाल हैं इनसे, मैं को गाली नहीं देता है इनको, मैं इनके ऊपर कोई बेजा तनकीद नहीं करता, मैं इनको ये कहता हूं कि इमरान खान की रिहाई के नाम पे वोट मांगे तुमने, रिहाई तो दूर, तुम रसाई तक भी भीख मांगने आ गए हो कि यार मुलाकात तो करवा दो हमारी। ओ भाई, हर रोज हमें ये ठंडी रात में आपकी बहनों माओं के ऊपर इस तरह से पानी फेंके जाते हैं, ये गलास्तें इस मुल्क में हो रही हैं, और ये आदमी आगे कहता है हम मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। और कहीं कोई स्ट्रीट मूवमेंट करता है, कोई आवाम को मोबिलाइज करता है, ये आदमी आगे कहता है वो अपनी मर्जी से चला गया। इसमें तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये बड़े अफसोसनाक मनाजर थे, एक मरतबा फिर हर मंगल की तरह हमने देखा। मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत को मैंने मशवरा भी दिया कि आप अगर एहतजाज करना चाहते हो, आवाम को मोबिलाइज करना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल सा ये फार्मूला है, मैं बहुत पहले से इस चीज़ को बता रहा हूँ। आप देखें जरा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बात तो बाद में कर लेंगे, सबसे पहले ये समझ लें कि तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर है ना, जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं, उन लोगों की तादाद आपको हैरान कर देगी। नेशनल असेंबली के अंदर 266 लोग तहरीक इंसाफ का टिकट मांगने आते हैं, वो तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ते हैं। अब सूबाई असेंबलियों के अंदर आप देखें 593 लोग हैं मुल्क के अंदर जो तहरीक इंसाफ का टिकट लेते हैं। और बल्दियात के जो इलेक्शन अभी आ रहे हैं इस वक्त, आपको पता है इसका टिकट लेने के लिए कितने लोग आएंगे तहरीक इंसाफ के पास मिन्नतें करेंगे? 7,600 लोग सिर्फ पंजाब के अंदर टिकट लेंगे तहरीक इंसाफ का, सिंध के अंदर 6,500 लोग और बलूचिस्तान के अंदर 1,500 लोग। ये टोटल उम्मीदवार जो हैं तहरीक इंसाफ के, जो टिकट लेते हैं तहरीक इंसाफ का, इनकी तादाद 23 से 24 हज़ार के दरमियान बनती है। अब अगर तहरीक इंसाफ कोई लाए अमल देती है, तहरीक इंसाफ कहीं एहतजाज का ऐलान करती है, तो ये तो पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर टिकट होल्डर लोग हैं, जो इस पार्टी के मतलब कारकुन नहीं है, इस पार्टी की आवाम नहीं है, इस पार्टी की इंतजामिया है जो टिकट से इलेक्शन लड़ती है। अब अगर इन्हीं 24,000 लोगों को बुला लेना कहीं पर कि आपको टिकट तब मिलेगा जब आप हकीकी आज़ादी की जदोजहद के अंदर शामिल होंगे, और हर बंदा अपने साथ 4 बंदे भी लेके आ जाना, तो ये लाखों में तादाद बनती है, लाखों में तादाद। 4-5 बंदे एक गाड़ी में मिट जाते हैं भाई, टिकट होल्डर बैठे, 3 पीछे बैठाए, एक आगे बैठाए, वो अपनी गाड़ी लेकर के आ जाए, ये लाखों में तादाद बनती है। लेकिन इस चीज़ के लिए अगर बैरिस्टर गौहर जैसे चेयरमैन होंगे तो यही हाल होगा जो पिछले 2 साल से हो रहा है कि मुल्क का सबसे तारीख का पॉपुलर आदमी 2 साल से बेगुनाह जबरन जुल्म के साथ जेल के अंदर रखा हुआ है, और इतनी बड़ी जमात है उसकी मुल्क के बाहर के 4.5 करोड़ वोट उसको पड़ गए। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी को इतने वोट नहीं पड़े। इतनी बड़ी तादाद है उसकी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का कुछ दिनों में 6 मिलियन से ज्यादा आवाम ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बना देती है। इस आदमी को 2 साल से जेल में रखा हुआ है फॉल्स जेली केसेस के अंदर। क्यों? बैरिस्टर गौहर जैसे चेयरमैन है इस पार्टी के, इस जमात के। बहरहाल आखिर में आपके साथ एक मुख्तसर सा क्लिप शेयर करता हूं। कराची में गटर के अंदर बच्चों का गिर कर मर जाना एक आम सी बात बन गई हुई है। माओं के लाल गलियों में खेलते हुए अचानक एक गहरे अंधेरे कुएं में जाकर के गिरते हैं, फिर वो कहीं 10 किलोमीटर दूर जाकर के उनकी कीचड़ में लिपटी हुई लाश को निकाला जाता है। ये पीपल्स पार्टी के पिछले 30 सालों से वहाँ पर हुकूमत, और ये हाल बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि एक लोहे का ढक्कन तक ये जा कर के गटरों के मुंह पर नहीं रख सकते, और इनको वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां इस मुल्क के अंदर हो रही हैं। तहरीक इंसाफ का तो इस फिक्सेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये फिक्सेट एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गटरों के ढक्कन लगाती है जा कर के। ये आलमगीर खान साहब ने शुरू की थी, और जहाँ पे ढक्कन नहीं था होता गटर के ऊपर, वहाँ ये जा कर के ढक्कन लगाते थे और ऊपर उसके फिक्सेट लिख देते थे। वो सोशल मीडिया पर वीडियोस चली, ये एक तंजीम की शक्ल में ये आई, और ये जब वहाँ गटर का ढक्कन लगाने के लिए गए तो पीपल्स पार्टी वाले इनको वहाँ पर पड़ गए। उन्होंने इनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी कि आप ये ढक्कन नहीं लगा सकते। मतलब यार तुमने लगाना भी नहीं है और किसी को लगाने देना भी नहीं है। मेरा
पहले ये इनकी अपर हाउस की स्ट्रेटजी है कि इस अवाम को भूखा रखो, इस अवाम को कंगला रखो, इस अवाम को बदहाल रखो। अगर ये खुशहाल हो गए, अगर ये सोचने के काबिल हो गए तो हमारी जगह ही मुआशरे के अंदर नहीं होगी। ये इनकी स्ट्रेटजी है, बाकायदा एक सोच के साथ ये चीज कर रहे हैं कि इनके बच्चे गिरते रहें, इनके बच्चे मरते रहें गटरों के अंदर, इनको बेहतर जिंदगी देने का। अब वो जाकर के गटर का ढक्कन लगा रहे हैं, उनको ये पड़ गए बावले, टांगों को पड़ गए, मतलब है बोटियां नोचने लगे ये उनकी, जिन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है पाकिस्तान को। आप देखें कि ये वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। ये पीपल्स पार्टी का रहनुमा है जो बाहर के मुल्क में किसी को मिल गया वहां पे और इसने नंगा कर दिया उसको कि मेरे मुल्क को रूइन कर रहे हो तुम, तबाह बर्बाद कर रहे हो। कि जहां पे शऊर आ जाएगा तो लोग उनसे ये सवाल पूछने लगेंगे। Shame on you and your party, People's Party. You know, all corrupt people. You all are corrupt. Shame on you. अब इनको ये डर है, ये खौफ है इनको कि लोग इनसे सवाल पूछने लगेंगे और ये गटरों के ढक्कन भी किसी को नहीं लगाने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपनी बात करूं, मैं ना मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, ना मेरा और सियासी जमात की बात है, मेरा ताल्लुक पेशेंट से है, मेरा और आलमगीर का ताल्लुक बहरहाल ये थी आज की अहम अपडेट्स। शाम के वीलॉग में इंशाअल्लाह मजीद आपके साथ चीज़ें शामिल करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।